नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना फिल जसदी मुस्का, कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा है, देयर इज अ फ्लैश इन अ ह्यूमन बॉडी, इज़ा सलहत, अगर वो साले हो, वो गोश्त की बोटी साले हो, बैलेंस्ड हो, इक्विलिब्रियम पर हो, तवस्सुत पर हो और एक तवाज़ुन पर हो, तो सलहल जसदु कुल्लुहु, इंसान का पूरा जिस्म परफेक्टली फंक्शन करता है, बिल्कुल आला और साले अंदाज के अंदर वो परफॉर्म करता है। वइज़ा फसदत, और अगर इंसान के जिस्म में गोश्त का वो बोटी, दैट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इज़ा फसदत, अगर वो फासिद हो जाए, फसद अल जसदु कुल्लुहु, तो इंसान का पूरा जिस्म फासिद हो जाता है आगे से। और एक और जगह पे फरमाया गया है कि वो गोश्त की बोटी, वो गोश्त का लोथड़ा कल मलक, एक जर्नैल, एक बादशाह के मानंद है, इज लाइक अ हाकिम, व बक़ियत आज़ाए जुनूदहु, और जिस्म के बाकी आज़ा उसकी आर्मी है, उसकी फौज है। इज़ा सलहत, अगर वो जर्नैल और वो हाकिम ठीक होगा, सलहल जसदु कुल्लुहु, उसकी बाकी की आर्मी, उसकी बाकी की फौज, वो जिस्म से ही परफॉर्म कर सके। वह इज़ा फसदत, और अगर जिस्म की गोश्त की वो बोटी फासिद हो गई, तो पूरा मेल फंक्शन मैनिफेस्ट हो जाएगा वहां पर और चैप्टर 11 फाइल करना पड़ेगा। तो जब साहबा ने पूछा वो क्या चीज है जिसके ऊपर इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है एक निजाम की, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है एक फलसफे की, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है एक जिस्म की, इतनी बड़ी एक बुनियाद खड़ी है एक नजरिए की, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है कौम की, तो आपने फरमाया अला वही कल्ब, वो दिल है। तो ये सारा मसला दिल का मसला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इट्स द हार्ट। इसलिए आज ये प्रोजेक्ट या इस तरह के हजारों प्रोजेक्ट्स या सूबा या वफाक या कौम या मुल्क या सल्तनत या उम्मत कहां खड़ी है, ये दिल का मसला है जिससे देखना पड़ेगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे प्रोडक्टिव डेवलपमेंट के बाब के अंदर कि दिल ठीक रखना अपना। तो कहीं जो लोग कहीं खड़े हैं उनसे भी उनके दिल का सवाल है, और अगर कोई लोग कहीं पहुंच गए हैं तो उनसे भी सवाल उनके दिल का होगा, और अगर कुछ लोग कहीं पहुंच के आगे नहीं जा पा रहे तो उनसे भी सवाल उनके दिल का है। इसलिए नबियों ने दुनिया में आके 3 बड़े काम किए हैं, उनमें से एक है युज़क्कीहिम, उन्होंने दिलों को साफ किया है, उसके अंदर उसूलों की तालीम की बुनियाद रखी है, उसके अंदर सेल्फ चेक करवाया उससे कि जज्बात, इदराकात, एहसासात, इंसान की सोच और अकल और उसूल में कहां कहां तशद्दुद, तसाहुल और इफरात तफरीत हो चुकी है। इंसान कहां शक में डूबा हुआ है, कहां शहवात में डूबा हुआ है, कहां शुबहात में डूबा हुआ है और कहां मुज़ब्ज़ब हुआ है, कहां इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और कहां सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कुछ लोग अटके हुए हैं कहीं तो भी मसला दिल का है, और अगर कुछ लोग कहीं पहुंच चुके हैं और आज ये प्रोजेक्ट भी कहीं पहुंच चुका है तो मसला इट्स द हार्ट, दिल का ही मसला है। और अगर पानी रास्ता बना के इनकलाब आगे नहीं जा पा रहा इंसान की सोच का, अकल का और फहम का, तो मसला दिल का ही होगा। इसलिए जिस चीज के ऊपर आज मेरा मेन एम्फेसिस है, आप लोग भी थक चुके हैं, गर्मी भी अच्छी खासी है, इसी पर मैं अपना एंडिंग नोट दूंगा आपको कि हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने नफ्स का, अपने दिल का हर वक्त मुहासबा करते रहें इससे पहले कि कोई और शय आपका मुहासबा और चेक ले ले। इसलिए जो कौमें, जो प्रोजेक्ट्स, जो नजरिए, जो फलसफे अपना सेल्फ चेक स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जो उस इल्म की, उस तवाज़ो की, उस तवाज़ुन की और स्टैंडर्डाइजेशन की, देखें कुछ लोग यहां खड़े हैं, कुछ बैठे हैं और कुछ वहां खड़े हैं, जिंदगी भी ऐसी ही है, कुछ ऐसे ही मिलेंगे आपको, और कुछ इल्म के उस
فرمان کو, اس عرفان کو, اس معراج کو, اس ارتفاع کو, اس ارتقاء کو پانے کے لیے بھوک تو دور کی بات ہے, وہ جسموں کی بھی بلی دیتے آئے ہیں اور اپنے اصولوں کے اوپر بھی انہوں نے کھڑے رہ کے اپنے جذباتوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے. تو میں اسی بات پر اہتمام کروں گا کہ پہلا کام ہے اپنا ہر وقت چیک لیتے رہنا. جذبات کہاں کھڑے ہیں, احساسات کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ادراکات کہاں کھڑے ہیں, ایموشنل کوشنٹ کہاں کھڑا ہے, انٹلیکچوئل کوشنٹ کہاں کھڑا ہوا ہے. کیا جذبات اصولوں کے ماتحت ہیں یا اصول جذبات کے تحت ماتحت؟ تو جذبات جب اصولوں سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھ لیں آپ کے سامنے کھڑی ہے چیز, اور جب جذبات اصولوں کی, قواعد کی اور قوانین کی پاسداری کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ملیں گے الا قلیلا. قرآن بھی یہی کہتا ہے الا قلیلا, کم ہی ہوں گے جن کی بھوک کچھ اور ہوگی, جن کی بھوک اور جن کی وہ پیٹ نہیں ہوگا, وہ روحانی بھوک ہوگی. کیونکہ جس کو وہ روحانی بھوک سیٹسفائی کرتی ہے, خودی کی تلاش, اپنی معرفت, پھر رب کی معرفت, پھر جنوں کی معرفت, پھر مقاموں کی معرفت, پھر معرفت کی معرفت اور پھر یہ عرفان, انہوں نے دنیا کے اندر ہر قسم کی بھوک کو قربان کیا ہے. تو آج اگر مسئلہ خراب ہے, گھر برباد ہیں, پروجیکٹ فیل ہیں, ٹیم مینجمنٹ نہیں چل رہی, لوگوں میں ویژن نہیں اتارا جا رہا, لوگوں کی سیاستیں سمجھ نہیں آ رہی, برانڈ مینجمنٹ نہیں ہو رہی, پروجیکٹ مینجمنٹ نہیں ہو رہی, ٹیکنیکل ریزولو نہیں ہو رہے, اگر اسٹریٹجک مینجمنٹ نہیں ہو رہی, بچے کہے میں نہیں آ رہے, بیویوں کے ساتھ انٹیگریشن نہیں ہے, خاندان آپس میں کوآرڈینیٹڈ نہیں ہے, مسئلہ نفس کا اور دل کا ہی ہوگا. آپ نہیں کر سکے اور میں نہیں کر سکا, آپ نہیں اتار سکے اس کے اندر اور میں نہیں اتار سکا. اس لیے یہ جو 11 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا ہے قد افلح من زکاہا, کہ اندر سے جو پاکیزگی ہے, سیلف پیوریفیکیشن, سیلف آگمنٹیشن, سیلف کلیئرنگ, سیلف اینالائزیشن, سیلف انالیسس اینڈ سیلف ریکٹیفیکیشن, یہ ہر چیز سے اوپر رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا کے اوپر اپنا جھنڈا بنوایا اور نام بنوایا. اور دوسری چیز جو نبی کرتے رہے وہ ہے علم. وضع الشیء علی موضعہ, چیزوں کو اس کی صحیح وضع پہ رکھنا, کہاں, کس مقدار میں, کس مزاج میں, کس طبع میں, کس روایت سے, کس فہم میں, کس زور سے, کس مزاج سے چیز کو رکھا جائے گا اور کیا جائے گا. جو یہ نہ کر سکیں وہ قومیں بیکلیش میں ہی گئی ہیں ہمیشہ. اس لیے میں اسی پر آج کا درس اختتام کروں گا کہ اگر پاکستان نے دنیا میں اس سپر پاور کی طرف جانا ہے, اس کنزورشیم کی طرف جانا ہے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے, ہماری وفاق نے, ہمارے صوبوں نے, ہمارے ملک نے اور یہ پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے سے لے کے بڑے بڑے پروجیکٹس نے, اس کو اپنا محاسبہ ہر وقت کرتے رہنا پڑے گا کہ میں کیوں کر رہا ہوں. خوف کو ڈیل کرنا پڑے گا, اندر کی بلاؤں کو منہ دینا پڑے گا, اور ڈر سے لڑنے کے لیے میدان میں شک کو دور کرنا پڑے گا, یقین کی وادی میں آنا پڑے گا, مگر شک کی وادی میں بھی جانا پڑے گا اور یقین کی وادی میں بھی جانا پڑے گا. اپنی شہوات کو, اپنے ڈیزائرز کو صبر کے ساتھ اس کے اوپر چھرے چلانے پڑیں گے. اپنی نفس کو روکنا پڑے گا وہ کام کرنے سے جو محل کا تقاضا نہیں تھا. تو جن کی ڈیمانڈ یہی تھی وہ یہی رہ گئے, اور جن کی ڈیمانڈ وہ ارتفاع تھی, وہ مقام تھا, وہ معراج تھی, انہوں نے ہمیشہ سے اپنے جسموں کی اور اپنی حصی جسمانی ڈیمانڈز کی قربانیاں دی ہیں. وہ ہمیشہ تن تنہا ان ریگستانوں کے اندر دیے جلاتے رہے ہیں جہاں پانی بھی نہیں تھا, پیاس ہی پیاس تھی اور بھوک ہی بھوک تھی, لیکن نظریہ ان کی ذات سے بڑا تھا, نظریہ ان کی سوچ سے بڑا تھا, نظریہ ان کی اپنے اندر کی ڈیمانڈ سے بڑا تھا. تو لوگ مجھ سے, پوری قوم, پوری دنیا سے لوگ سوال کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں مستقل مزاجی کیوں نہیں آتی, آپ یہ بتائیں کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے, آپ یہ بتائیں کیوں نہیں لوگ پہنچ سکے, کیوں نہیں ہم کر سکے, کیوں نہیں وہ انقلاب آ سکا ہماری زندگی. کیونکہ ان کی ذات ان کے نظریے سے بڑی ہے, ان کی ذات ان کے نظریے سے بڑی ہے. دیکھیں ذات نظریے سے کتنی بڑی ہے, نظریہ اور سوچ, اور اس کے لیے وہ قربانی, اور اس کے لیے وہ علم, اور اس کے لیے وہ کاٹ, اور اس کے لیے وہ تپش, اور اس کے لیے وہ آتش, اور اس کے لیے جو مار چاہیے ہوتی ہے, وہ انسان کی ذات اور اس کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ سے بڑی ہو گئی ہے. جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور مقام بڑا ہوتا ہے, جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور نظریہ بڑا ہوتا ہے, جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور منزل بڑی ہوتی ہے, تو پیٹ تو دور کی بات ہے, انسان نے اپنا جسم کاٹ کے دیا اپنے ویژن کو. تو اگر آج ہم نے کہیں پہنچنا ہے تو اس کا دوسرا بڑی کاٹ ہے ایک سیلف چیک اور تزکیہ, علم.
हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। और जनरल साहब ने पहले जो पढ़ी है मैं उसका अरबिक वर्जन देता हूं। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना यअलमून, कैन द नॉलेजेबल एंड द वन दैट इज नॉट नॉलेजेबल, इल्म वाला और जाहिल बराबर नहीं हो सकता। जब इल्म और जहल बराबर नहीं हो सकता तो यह कैसे हो सकता है कि इल्म, उसूल, वज़ा, कवायद, कानून करने का ढंग, रखने का ढंग, चलने का ढंग, बढ़ने का ढंग और चढ़ने का ढंग अगर नहीं आता तो नेकीकारी और परहेजगारी भी इंसान को नहीं बचा सकती। तो कुछ तज़किया नफ्स के अंदर तो बहुत आगे गए मगर इल्म में पीछे रह गए, और कुछ इल्म तो बड़ा था आसमानों के ऊपर इब्लीस के पास मगर नफ्स का तज़किया नहीं था, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम के सामने क्या गया, अना खैरु मिन्हु, आई एम बेटर ऑफ देन हिम। तो तकब्बुर, इनाद, उजुब, एरोगेंस, जेलसी, हिक़्त, हसद, ये सारी नफ्सियाती बीमारी होंगी जिससे आप दुश्मनों को और दुश्मन बनाएंगे, जिससे आप अपनों को दूर करेंगे लोगों से। ये मसले होंगे जिसकी वजह से आप किसी को कबूल नहीं करेंगे, किसी को कान नहीं देंगे, किसी को वो मेराज नहीं देंगे, अहल को उसकी सीट नहीं देंगे, अहल को उसकी जगह नहीं देंगे, बगैर अपने 2 रुपए के छोटे पर्सपेक्टिव से, अपने नफ्स के अंदर से खुद को नहीं बदलेंगे, कुरान और हदीस और इन सारे उसूलों को बदल देंगे। लेकिन अगर इल्म स्ट्रांग है और नफ्स का तज़किया हुआ है और दिल वो काट रहा है, तवक्कुल को उसकी जगह पे रखा हुआ है, अल्लाह को उसके महल पे रखा हुआ है जहां उसके साथ ताल्लुक का महल है, अवाम को वहां रखा हुआ है, लोगों को वहां रखा है जहां रखने का महल है, और खुद को वहां रखा हुआ है जहां रखने का महल है और जहां रखने का महल नहीं है, तो यह कैसे हो सकता है कि मंजिलें तुझे खुद रास्ते ना दें? यह कैसे हो सकता है कि मंजिलें तुझे रास्ते ना दें? लोग कहते हैं रास्ता नहीं मिलता, हम कहते हैं मंजिल खुद तेरे कदमों पे आके रास्ते छोड़ देगी। तू मंजिल को वो भरम अदा करके जा, तू मंजिल को वो मकाम और वो जिहाद अदा करके जा, तू मंजिल को वो इस्तकलाल और वो इस्तिफाम और वो इस्तिशार और वो सारे बातें इस्तिफाल के सीगे मुस्बत जो है वो अता करके जा। इल्म, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, कॉन्टेक्स्ट इल्म का रखा, वअल्लम आदम अल अस्मा। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंकलाब की इब्तिदा की, वअल्लम अल इंसान मा लम यअलम। ये इल्म ही है जिससे कायनात के आसमान के ऊपर भी और जमीन में सबसे बड़ी महफिल इल्म की होंगी। तो इल्म के बगैर वो इंकलाब नहीं आ सकता, मगर तज़किया नफ्स भी दूसरी सबसे बड़ी पावर है। तो दिल ठीक करें, हर वक्त चेक लें मैं कौन हूं, क्या मेरे दिल को बरादरियां, ये सोसाइटी के सोशल स्टेटसेस, इनके उसूल, इनकी बातें डिफाइन करेंगी या मैं डिफाइन करूंगा अपने आप को? मैं अपने आप के ऊपर एक जंग का ऐलान करता हूं, मैं अपनी नफी करता हूं जो कॉस्मेटिक वर्जन इन्होंने पिला दिया हम लोगों को। मैं खुद एक सुल्तान बन जाऊंगा, जर्रे को एक पहाड़ बख्श जाऊंगा, कतरे को एक समंदर बख्श जाऊंगा, कली को एक पहाड़ बख्श जाऊंगा, फलसफों को एक अक़साम बख्श जाऊंगा, लफ्जों को एक कलाम बख्श जाऊंगा, किताबों को एक कलाम बख्श जाऊंगा, कलामों को एक तहरीर बख्श जाऊंगा, तहरीरों को एक तकरीर बख्श जाऊंगा, तकरीरों को आगे से एक तफील बख्श जाऊंगा। यह सोच होती है तो इंसान एक कम मिन फियतिन कलीलतिन से गलबत फियतन कसीरा, किल्लत से कसरत पे गालिब होता है। नफ्स का तज़किया हर वक्त चेक लेना, क्यों कर रहा हूं, डर किससे है, मोहब्बत किससे है, उम्मीद किससे है, नफरत किससे है, हुब किससे है, बुग़्ज़ किससे है, हुब्बुलिल्लाह है या बुग़्ज़ुलिल्लाह है या हुब्बुन्नास है या बुग़्ज़ुन्नास है। अगर ये उसूल नहीं होंगे कहानी बैठ जाएगी, यह कायनात तुझे तोड़ देगी, यह कायनात तोड़ चुकी है, देख लें, यह नहीं रोक सकेगी इन लोगों को और किसी को नहीं रोक सकेगी। मगर कुछ होंगे जो तपती हुई धूप के अंदर भी गर्मी के अंदर इल्म के लिए खड़े होंगे हमेशा से, और वही लोग हैं इल्ला कलीला वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कसरत को कभी भी शुक्रगुजार नहीं पाएंगे आप, इसलिए मेजॉरिटी वाइन तो अक्सर मन फिर युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, कसरत के पीछे नहीं लगिएगा। नफ्स का तज़किया, नफ्स के इन डेप्थ एनालिसिस, हर वक्त बलाओं को मुंह देना, बाहर निकलना अपने अंदर के हॉल से, बाहर निकलना अपनी पंजाबियत से, अपनी पठान, अपने इन तासुबात से बाहर निकलना, अपनी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाई क्लास से बाहर निकलना, ओ लेवल्स, SSC, इन एजुकेशनों के स्टैंडर्डों से बाहर निकल, आजाद करना अपने आप को और रब के साथ जुड़ना और एक बड़ी जंग का ऐलान करना बड़े मकाम के लिए। क्योंकि अल्लाह कहता है वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन, मैंने जमीन आसमान को तेरे लिए बनाया, अपने लिए थोड़ी बनाया। तो इसमें से नहीं ले सका
तू इसमें से नहीं बना सका। फैसला आपका है, सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। अल्लाह आज भी मदद कर सकता है और करता रहेगा अगर आप इस नफ्स के पीछे सबर, यकीन, शक शुबहात, शक शहवात, डाउट्स एंड डिजायर, परसेप्शंस एंड परफॉर्मेंसेस, कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तदलाल, होप एंड फियर, होप फियर एंड लव, अल-ईमान बैन अल-हुब व रिजा वल खौफ के बीच में अगर आप बैलेंस करना सीख गए और उसके साथ आप हर वक्त इल्म रिवाइव करें। पहले एक ब्लॉक बना था, इनको और इल्म चाहिए होगा। आज एक ब्लॉक और खड़ा है, इनको मजीद इल्म चाहिए होगा। इल्म बढ़ता जाएगा, उसूल बढ़ते जाएंगे। इल्म बढ़ता जाएगा, उसूल चैलेंज होगा। इल्म बढ़ेगा, पुराने इल्म की नफी करेगा और नए इल्म की बुनियाद रखेगा। इल्म बढ़ेगा तो अपनी नफी करेगा जहां गलत हो चुका है। इल्म सही होगा तो अपने डेंट्स को पहचानेगा। इल्म ठीक होगा तो अपना तज़किया करेगा। और उसके बाद आखिरी चीज है हिकमत। अल्लाह कहते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मैंने नबियों को भेजा, वो 3 काम करते थे। नंबर 1 सेल्फ चेक, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, तज़किया नफ्स। दूसरा इल्म, नॉलेज करना कैसे है, कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, किस वजह, किस कथा में करना है। द लास्ट थिंग इज द पावर ऑफ डिलीवरेंस। अपने इल्म को डिलीवर कैसे करेगा, अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कैसे करना है, अपनी सोच को डिलीवर कैसे करना है, अपने फलसफे को डिलीवर कैसे करना है। पेंडाल के ऊपर हिम्मत नहीं हारनी और फिर भी आवाज बुलंद कैसे रखनी है। इतनी हड़ाहुड़ी के बीच में भी कैसे मनवाना है अपने आप को। हिकमत, किस तरह दलील निकालनी है, किस तरह दलील बनानी है, किस तरह से तफक्कुर करना है, किस नस पे हाथ रखना है, किस रग पे हाथ रखना है, किस मिजाज पे हाथ रखना है, किस तरीके से सेल करना है अपने आप को। ये तीसरी चीज वो सिखाते थे कि अगर तू खुद ठीक हो गया है, तू खुद सीख गया है, तू खुद मैनिफेस्ट कर गया है, अब अगले में डालने के लिए वही तरीका आजमाया जाएगा जिस तरह शुरू हुई थी कहानी। तो बहुत से लोग सीख जाते हैं, पहुंच जाते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो आइडियलाइज वर्जन के ऊपर बात करते हैं। वहीं से कहानी शुरू हुई थी, इकरा वो वहीं से शुरू होगी जिस तरह पहले दिन आई थी। तो लोगों के ऊपर पहले दिन इल्म और फलसफे और जिहाद के बड़े फलसफे नहीं मारे जाते, आहिस्ता आहिस्ता करके लाई जाती है। तो अगर आप अपनी बात कन्वे नहीं कर सके, आपकी और मेरी गलती। And if you and I am not able to conceive and perceive what is supposed to be given to the people, हम नहीं कर सके। तो ये 3 चीजों का मुरक्कब जिस कौम में आ गया, उन्हें फिर अल्लाह की कोई हिकमत रोक ले तो रोक ले, उनका इर्तिफा कोई नहीं रोक सकता। तो 3 ही जगहों पे गलती होगी, या नफ्स ठीक नहीं है, या उसूल ठीक नहीं है, या अगर नफ्स और उसूल भी ठीक है तो देने का तरीकेकार नहीं आता। इसी के ऊपर मैं पूरे हाउस को, सारी बेंचेस को जहां बैठी हैं, मैं खिराज तहसीन भी पेश करता हूं। आई गिव देम माय ऑनरेबल रिस्पेक्ट एज वेल फॉर व्हाट दे हैव डिलीवर्ड। अल्लाह इनको मजीद तरक्कियों की तौफीक अता फरमाए। कई सुनी बात में जो गलती थी वो सारी मेरी थी, जो हक बयान किया वो कल भी अल्लाह का और लोगों का था और हमेशा रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा।